ये कभी भी किसी को काट सकता है। ये तो दिखता भी नहीं है घास के बीच बिल्कुल भी। तीन चार तो वो यहाँ से उसको फाड़ के चले गए, पूरा पोला हाउस का उसने। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में और उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी जंगल से और अभी सुबह की 10 बजी है। आजकल ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो रही है। आज सुबह भी बारिश लगी थी, अभी भी देखिए ऊपर पूरे बादल हैं, इधर साइड कोहरा है और बादल भी है आसमान में बहुत सारे। बादल का होना मतलब बारिश का आना पक्का है। और ये देखिए हम जंगल में हैं, जहाँ पे मैं कल थी वहीं हूँ मैं आज भी। तो दोस्तों 12-1 बजे के करीबन हम घर आ गए थे और उसके बाद हमें बहुत तेज़ वाली भूख भी लगी। उसके बाद किया हमने खाना, मतलब खाया हमने खाना और थोड़ा सा आराम किया और थोड़ा बर्तन धुले और फिर जाकर अभी शाम की बज रही है 4। अब जा रही हूँ मैं पोला हाउस में। आपको भी बताऊँगी हमारे पोला हाउस में क्या क्या होता है और किस किस प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये है सांप जो बीच रास्ते में है और हम इधर से जा रहे थे तो हमें ये बीच रास्ते में मिला। ये यहीं से हिलता डुलता नहीं है, ये अलग ही जाति का सांप होता है। ये कभी भी हिलता डुलता नहीं है, बहुत ही आराम से जाता है, कहीं भी जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा वो, सिर्फ उसकी पूँछ हिला रहा वो और बाकी चुपचाप है वहीं पे। अगर आपको भी ये कहीं पे मिले तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वैसे तो हिलता है पर जब वो इंसान को देखता है तो कहीं भी नहीं जाता है। ये सांप है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विष होता है, ये बहुत जहरीला सांप होता है। ये कभी भी किसी को काट सकता है। ये तो दिखता भी नहीं है घास के बीच, बिल्कुल भी आपके हाथ में भी आ जाएगा फिर भी वो हिलेगा नहीं, चुपचाप रहता है और सीधा जब काटेगा फिर पता चलेगा। तो ये है हमारा पोला हाउस। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हूँ। वैसे भी मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ, यहाँ मम्मी और दी आते हैं। जो ये है मेरी दी ने अभी इसकी गुड़ाई। मैं बस आ ही रही थी और रास्ते में देखा तो मुझे मिला बहुत ही छोटा सा सांप था, पर वो उतने ही बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े होते भी नहीं है वो सांप। उनकी वो अलग जाति के होते हैं ना, तो वो उतने ही रहते हैं। जो सबसे बड़ा होगा तो वो उतना ही लंबा होगा, उसकी लंबाई उतनी होती है। आजकल क्या होता है ना कि बरसात का टाइम है तो अब हमारे यहाँ पूरी सब्जी जो होती है वो हमारे ही घर में होती है, पोला हाउस में होती है और बाहर होती है। जो हरी सब्जी होती है वो तो अब इसके बाद जैसे जैसे बारिश होती है वैसे उसमें कीड़े पड़ने चालू हो जाते हैं, पर जो हमारे पोला हाउस के अंदर की सब्जी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए खीरा की बेल है ये। इससे अभी छोटे छोटे से नहीं, अभी तो इसमें फूल लगे हैं। जितने भी फूल है इनमें पूरे खीरे लगेंगे, ये देखिए। और ये है राजमा भी हुई है। इस साल हमारे पोला हाउस में लौकी नहीं है, क्योंकि पहली बार थी लौकी थी, पर उस पर लौकी बिल्कुल भी नहीं आई। 1-2 लौकी लगी थी सिर्फ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। उसका वो वहाँ से लेकर यहाँ तक फैल रखा था, पर उस पर लौकी बिल्कुल भी नहीं आ रखी थी। इस साल हमने लौकी फिर नहीं बोई। ये है हमारी मिर्च की डाली, जिसमें अभी बहुत सारा कबाड़ हो गया है, पर इसकी गोडाई कर रही है मेरी दी, ये देखिए। और मम्मी निकाल रही है घास। हमारा पोला हाउस से पूरी तरह फट चुका है, क्योंकि यहाँ ना जंगली जानवर आए थे एक दिन नहीं बहुत दिन आए, और जैसे हम वहाँ से आए वैसे बहुत सारे थे 3-4, तो वो यहाँ से उसको फाड़ के चले गए। पूरा पोला हाउस का उन्होंने तहस नहस कर दिया, हर जगह पे फाड़ दिया। पहले भी कई बार आए थे वो। हमारे यहाँ आलू बो रखे थे तो आलू भी उन्होंने खा लिए और चले गए, इसीलिए इस साल बंजर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ खाली है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे आलू लगाए थे। 2-3 बार लगाए और 2-3 बार उन्होंने ही खाए, तो इस बार हमने बिल्कुल भी आलू नहीं लगाए। क्योंकि पोला हाउस में क्या होता है ना कि साल में 3 बार आलू हो सकते हैं, हर टाइम लगाएंगे तो हर टाइम आलू मिलेंगे आपको। पर क्या करें, यहाँ जंगली जानवर इतने ज़्यादा हो गए कि वो पोला हाउस के अंदर भी आना शुरू हो गए। ये है टमाटर, ये देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हैं।
बहुत सारे टमाटर हैं इस पे, और ये भी टमाटर हैं और ये भी टमाटर हैं। फिर ये है बैंगन की डाली, पर इस पर अभी बैंगन नहीं लगे क्योंकि उस पर अभी फूल लगे हैं। कुछ टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा सब्जी होती है। और ये देखिए यहाँ से घास भी अंदर आ रखी है क्योंकि पॉली हाउस ये बहुत ही पुराना हो गया है। बहुत टाइम हो गया इस पॉली हाउस को। हमने यहाँ की बहुत सारी सब्जी खा ली। इससे पहले हमारे यहाँ इतनी सब्जी नहीं होती थी, पर जब से हमने पॉली हाउस लगाया तब से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती है। और पर अब जो ये फट गया है ना, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। फिर दूसरा मतलब इसके दूसरी ये पॉलीथीन होती है ना, इससे दूसरी लगाने पड़ेगा, फिर ये ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यहाँ ऐसे ही जानवर आते जाते रहेंगे। तो अभी मम्मी लोगों ने निकाल रखा है घास, तो अभी मैं इस घास को ले जाऊंगी। अब मैं जाती हूँ घर, फिर घर का काम होता है मैं उसको करूँगी। अब मम्मी और दी यहाँ पॉली हाउस का काम करेंगे, यहाँ की गुड़ाई करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारा कबाड़ हो गया है, गुड़ाई करने के लिए हो गया है। बहुत टाइम हो गया यहाँ गुड़ाई नहीं की, तो इसलिए मेरी दी और माँ यहाँ गुड़ाई करेंगे और मैं इस घास को ऊपर ले जाऊँगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, ये है हमारी कड़ी पत्ता का पेड़, जो मतलब कि मुझे लगा था ये छोटा सा होता होगा, पर ये बहुत बड़ा फैलता है। ये देखिए ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, अभी तो इतना ही है, पर ये बहुत ही बड़ा होता है कड़ी पत्ता का पेड़। ये देखिए इसकी टहनी पता नहीं कैसे टूट गई। ये देखिए अभी ये किसी काम का नहीं, इसे घर ले जाना पड़ेगा और सबको एक एक टहनी इसकी ये एक पत्ते तोड़ के सबको दे दूँगी और फिर किसी न किसी के काम आ जाएगा। नहीं तो इतना क्या कड़ी पत्ता का हम भी क्या करेंगे। ये है हमारी माल्टे की डाली, जो अभी पहले साल हमने एक माल्टा बोया था और ये है हमारी वो माल्टे की डाली। इस साल इतनी बड़ी बड़ी होगी, लगाने के लिए होगी। यहाँ पे पॉली हाउस में आप कुछ भी लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अब हम इनको दूसरी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ तो बड़ा खेत है, बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में लगाएंगे उसके आसपास कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसे हम घर ले जाएंगे, घर के आसपास लगाएंगे। और ये है हमारी केबी की कलम लगा रखी थी मम्मी ने, केबी की कलम इस साल लगाई, तो अगले साल वो जड़ें ले लेगा और फिर लगाने के लिए भी हो जाएगा। क्या पता हम यहीं रखेंगे उस टहनी को, हम यहाँ से हटाएंगे नहीं, ये पॉली हाउस में ही केबी अगर हो जाएगी तो यहीं उसका वो बना देंगे। तो ये है हमारा बेल। ये देखिए जो ये अंदर ही अंदर रहता है, इसे बाहर नहीं निकालते हम, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा तेज़ बेल है। ये ऐसा नहीं है, नॉर्मल बेल के जैसा नहीं है, ये थोड़ा तेज़ है। देखिए अंदर ही अंदर आएगा, उसकी हालत क्या हो रखी है ऐसी। ये भैंस भी आ गए जंगल से, जो चरने के लिए जा रखे थे। आज बहुत देर में आए, अभी तो मतलब 6 बजने वाली है। तो दोस्तों ये है सांप जो बीच रास्ते में है, और हम इधर से जा रहे थे तो हमें ये बीच रास्ते में मिला। ये यहीं से हिलता डुलता नहीं है, ये अलग ही जाति का सांप होता है। ये कभी भी हिलता डुलता नहीं है, बहुत ही आराम से जाता है, कहीं भी जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा वो, सिर्फ उसकी पूँछ हिला रहा वो, और बाकी चुपचाप है वहीं पे। अगर आपको भी ये कहीं पे मिले तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वैसे तो हिलता है, पर जब वो इंसान को देखता है तो कहीं भी नहीं जाता है। ये सांप है ना, इसमें बहुत ज़्यादा विष होता है, ये बहुत जहरीला सांप होता है। ये कभी भी किसी को काट सकता है, ये तो दिखता भी नहीं है घास के बीच, बिल्कुल भी आपके हाथ में भी आ जाएगा फिर भी वो हिलेगा नहीं, चुपचाप रहता है, और सीधा जब काटेगा फिर पता चलेगा।
तो ये है हमारा पॉली हाउस। मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आई हूँ। वैसे भी मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ, यहाँ मम्मी और दी आते हैं। जो ये है मेरी दी ने अभी इसकी गुड़ाई। मैं बस आ ही रही थी और रास्ते में देखा तो मुझे मिला बहुत ही छोटा सा सांप था, पर वो उतने ही बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े होते भी नहीं है वो सांप। उनकी वो अलग जाति के होते हैं ना, तो वो उतने ही रहते हैं। जो सबसे बड़ा होगा तो वो उतना ही लंबा होगा, उसकी लंबाई उतनी होती है। आजकल क्या होता है ना कि बरसात का टाइम है, तो अब हमारे यहाँ पूरी सब्जी जो होती है वो हमारे ही घर में होती है, पॉली हाउस में होती है और बाहर होती है। जो हरी सब्जी होती है वो तो अब इसके बाद जैसे जैसे बारिश होती है वैसे उसमें कीड़े पड़ने चालू हो जाते हैं, पर जो हमारे पॉली हाउस के अंदर की सब्जी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए खीरा की बेल है ये। इसमें अभी छोटे छोटे से नहीं, अभी तो इसमें फूल लगे हैं। जितने भी फूल है इनमें पूरे खीरे लगेंगे, ये देखिए। और ये है राजमा भी हुई है। इस साल हमारे पॉली हाउस में लौकी नहीं है, क्योंकि पहली बार थी लौकी थी, पर उस पर लौकी बिल्कुल भी नहीं आई। 1-2 लौकी लगी थी सिर्फ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। उसका वो वहाँ से लेकर यहाँ तक फैल रखा था, पर उस पर लौकी बिल्कुल भी नहीं आ रखी थी। इस साल हमने लौकी फिर नहीं बोई। ये है हमारी मिर्च की डाली, जिसमें अभी बहुत सारा कबाड़ हो गया है, पर इसकी गोडाई कर रही है मेरी दी, ये देखिए। और मम्मी निकाल रही है घास। हमारा पॉली हाउस से पूरी तरह फट चुका है, क्योंकि यहाँ ना जंगली जानवर आए थे। एक दिन नहीं बहुत दिन आए, और जैसे हम वहाँ से आए वैसे बहुत सारे थे, 3-4, तो वो यहाँ से उसको फाड़ के चले गए। पूरा पॉली हाउस का उन्होंने तहस नहस कर दिया, हर जगह पे फाड़ दिया। पहले भी कई बार आए थे वो। हमारे यहाँ आलू बो रखे थे, तो आलू भी उन्होंने खा लिए और चले गए। इसीलिए इस साल बंजर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे खाली खाली दिख रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ खाली है, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे आलू लगाए थे। 2-3 बार लगाए और 2-3 बार उन्होंने ही खाए। तो इस बार हमने बिल्कुल भी आलू नहीं लगाए, क्योंकि पॉली हाउस में क्या होता है ना कि साल में 3 बार आलू हो सकते हैं। हर टाइम लगाएंगे तो हर टाइम आलू मिलेंगे आपको, पर क्या करें, यहाँ जंगली जानवर इतने ज़्यादा हो गए कि वो पॉली हाउस के अंदर भी आना शुरू हो गए। ये है टमाटर, ये देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हैं, बहुत सारे टमाटर हैं इस पे। और ये भी टमाटर हैं और ये भी टमाटर हैं। फिर ये है बैंगन की डाली, पर इस पर अभी बैंगन नहीं लगे, क्योंकि उस पर अभी फूल लगे हैं। कुछ टाइम बाद तो बहुत ज़्यादा सब्जी होती है। और ये देखिए यहाँ से घास भी अंदर आ रखी है, क्योंकि पॉली हाउस ये बहुत ही पुराना हो गया है। बहुत टाइम हो गया इस पॉली हाउस को। हमने यहाँ की बहुत सारी सब्जी खा ली। इससे पहले हमारे यहाँ इतनी सब्जी नहीं होती थी, पर जब से हमने पॉली हाउस लगाया तब से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती है। और पर अब जो ये फट गया है ना, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। फिर दूसरा मतलब इसके दूसरी ये पॉलीथीन होती है ना, इससे दूसरी लगाने पड़ेगा, फिर ये ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यहाँ ऐसे ही जानवर आते जाते रहेंगे। तो अभी मम्मी लोगों ने निकाल रखा है घास, तो अभी मैं इस घास को ले जाऊंगी। अब मैं जाती हूँ घर, फिर घर का काम होता है मैं उसको करूँगी। अब मम्मी और दी यहाँ पॉली हाउस का काम करेंगे, यहाँ की गुड़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कबाड़ हो गया है, गुड़ाई करने के लिए हो गया है। बहुत टाइम हो गया यहाँ गुड़ाई नहीं की, तो इसलिए मेरी दी और माँ यहाँ गुड़ाई करेंगे और मैं इस घास को ऊपर ले जाऊँगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, ये है हमारी कड़ी पत्ता का पेड़, जो मतलब कि मुझे लगा था ये छोटा सा होता होगा, पर ये बहुत बड़ा फैलता है। ये देखिए ये कड़ी पत्ता का पेड़ है, अभी तो इतना ही है, पर ये बहुत ही बड़ा होता है कड़ी पत्ता का पेड़। ये देखिए इसकी टहनी पता नहीं कैसे टूट गई। ये देखिए अभी ये किसी काम का नहीं, इसे घर ले जाना पड़ेगा और सबको एक एक टहनी इसकी ये एक पत्ते तोड़ के सबको दे दूँगी, और फिर किसी न किसी के काम आ जाएगा। नहीं तो इतना क्या कड़ी पत्ता का हम भी क्या करेंगे। ये है हमारी माल्टे की डाली, जो अभी पहले साल हमने एक माल्टा बोया था। और ये है हमारी वो माल्टे की डाली। इस साल इतनी बड़ी बड़ी होगी, लगाने के लिए होगी। यहाँ पे पॉली हाउस में आप कुछ भी लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अब हम इनको दूसरी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ तो बड़ा खेत है, बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में लगाएंगे उसके आसपास कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसे हम घर ले जाएंगे, घर के आसपास लगाएंगे। और ये है हमारी केबी की कलम लगा रखी थी मम्मी ने, केबी की कलम इस साल लगाई, तो अगले साल वो जड़ें ले लेगा और फिर लगाने के लिए भी हो जाएगा। क्या पता हम यहीं रखेंगे उस टहनी को, हम यहाँ से हटाएंगे नहीं, ये पॉली हाउस में ही केबी अगर हो जाएगी तो यहीं उसका वो बना देंगे। तो ये है हमारा बेल, ये देखिए जो ये अंदर ही अंदर रहता है, इसे बाहर नहीं निकालते हम, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा तेज़ बेल है ये,
ये ऐसा नहीं है, नॉर्मल बैल के जैसा नहीं है, ये थोड़ा तेज़ है। देखिए अंदर ही अंदर रह के उसकी हालत क्या हो रखी है ऐसी। ये भैंस भी आ गए जंगल।